70 साल कांग्रेस ने राज किया है, क्या इस भारत में उसने कुछ नहीं किया? इससे पहले बीजेपी नहीं, क्या रोड नहीं थे? कांग्रेस को हमने 60 साल दिए थे, ठीक है, अगले 60 साल बीजेपी को भी तो दो भाई, वो कुछ काम कर रही है, उसे भी तो मौके दो। जब तक ईवीएम है तब तक भाजपा नहीं जाएगी, तो इसका मतलब क्या है कि पूर्ण रूप से घोटाला धांधला है। क्या कांग्रेस में कभी था इतना महंगाई का मुद्दा? अगर सिलेंडर महंगा हो गया उसके बावजूद पब्लिक कांग्रेस को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही? भाई 4 महीने यात्रा करके जो कुछ कमाया थोड़ा बहुत वो सब खत्म कर दिया कि स्टेटमेंट से। बीजेपी का विकास हो गया, जगह जगह इतने पोस्टर लग रहे, पूरी दुनिया में ना है। मोदी का विकास हो गया? नहीं, ये कह रहे मोदी का क्या विकास हो, बताओ मोदी ने क्या विकास कर लिया, बताओ आप। अरे बताओ क्या, फोटो आप लगवा लो, फोटो अपने आपके बस की हो तो ये बेकार फैक्ट कहाँ से आ रहे? देश समृद्ध हो रहा, पैसे वहां से आ रहे, देश समृद्ध हो रहा, पैसे वहां से आ रहे हैं। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना। नहीं, राहुल गांधी बना लो, उसको भी देख लो, मगर वोट तो ले लो उसके लिए पहले, कम से कम पहले वोट लीजिए ना। जब कोई उसको वोट ही देने को तैयार नहीं तो वोट बनेगा कैसे प्रधानमंत्री? वो नहीं कह रहे एक मिनट रुकिए, तो प्रधानमंत्री यूपी से तो वो भाग गया, वायनाड से लड़ रहेगा, यूपी से भाग गया, वायनाड से लड़ रहेगा, हिम्मत लड़े यूपी से फिर आके। नहीं कहीं, अरे तो यहाँ से क्यों भाग रहा? फिर पहले 2 चुनाव लड़ा था, 2 सीट से लड़ा था ना, अब की बार क्यों छोड़ के भाग रहा है यहाँ से? उसको पता है कि यहाँ करारी हार होनी दोबारा से जो, और उस राहुल गांधी की होनी है यूपी से, और उसके साथ साथ कांग्रेस को 1 सीट भी नहीं मिलनी, और उसकी माता यस, और यूपी से कांग्रेस को 1 सीट नहीं मिलनी, और उसकी माता जी जो रायबरेली से ना, वो पहली रास्ते पहुंच गई। जो क्यों पहुंच गई? चुनाव लड़ती। अब अगर आपको जो है लोकतंत्र में विश्वास है, पब्लिक में विश्वास है, तो आपको पब्लिक की वोट लेके जाना चाहिए था, सांसद बनना चाहिए था। पब्लिक सुनिए क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी में इतना मतदान होता तो अमेठी छोड़ के क्यों चले जाते? अरे अमेठी छोड़ के क्या पूरा उत्तर प्रदेश छुड़वा देंगे? जब ईवीएम हो रहा है उनके हवाले में, सारा जा रहा है, ये नहीं देखोगे? गलत सुप्रीम कोर्ट लाया कौन ईवीएम? ईवीएम लाया कौन? लाया कौन ईवीएम? मनमोहन सिंह जो है उनके कार्यकाल में आया ईवीएम। नहीं, अगर ईवीएम लाया कौन? बढ़िया, हारेंगे तो वीएम बेकार, ऐसा कैसे हो सकता है? जो बेकार नहीं था ईवीएम। बीजेपी सरकार में कोई भी कास्ट अपना अधिकार मांगती है ना, तो उस पर लाठियां चार्ज करा देती है। जैसे कास्ट की बात कहाँ से आ गई भाई साहब? अभी प्रजापति समाज पर लाठियां करी है जो अपना अधिकार मांगने गए थे। वोट नहीं मांगेंगे आप चुनाव में, कास्ट के आधार पर, जाति के आधार पर वोट नहीं मांगेंगे आप। जो नहीं, मैं बात कर रहा हूँ लोकसभा की बात कर रहा हूँ, यहाँ तो हम भाई चलते रहेगा हमारा। हाँ, हमारे धर्म के नाम पे वोट मांगी जाएगी। सबसे पहले आता मुद्दा बीजेपी का धर्म के नाम पे मांगती है, सबसे पहले लड़ाती है धर्म को। ये हिंदू है, ये एससी है, फलाना ढिमाका, आओ, ये क्या है? ये वोट है कोई? यही तो राहुल गांधी कहते हैं कि धर्म के नाम पे बात, के नाम पे नहीं मांगी जा रही, राष्ट्र के नाम पे मांगी जा रही है। राष्ट्र नहीं, गलत धर्म के नाम पे मांगी जा रही है। हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। और दूसरी चीज कर रहा है, कौन कर रहा है? कोई स्टेटमेंट है? बीजेपी कर रही है, बीजेपी कर रही है। नहीं, देखो धर्म के नाम पर नहीं मांगना चाहिए, विकास के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर वोट मांगनी चाहिए जो। और सबसे मेन चीज ये है कि जो विकास करेगा वही आएगा। एक चीज बताओ, विरोध कर तो आ क्यों नहीं रहा? फिर पब्लिक क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही उसको? सर, भारत जोड़ो यात्रा किया, भारत न्याय यात्रा किया, आप न्याय के जो है दूत हैं। नहीं, हम न्याय के दूत हैं, मगर उनका न्याय करने का तरीका अलग है, हमारा अलग है। जो हम न्याय दिलाने का, पैदल नहीं, वो तो बहुत बढ़िया रथ में चल रहा था, पैदल कहाँ चला वो? 6000 किलोमीटर 30 दिन में या 40 दिन में कौन चल सकता है बताइएगा? जो स्पीड जोड़ लो आप, जो बढ़िया रथ, आलीशान रथ में बैठना, आपने उसके आगे निकलना है। कह रहे कि पैदल कहाँ चले राहुल गांधी? पूरा आंध्र प्रदेश, पूरा यूपी जोड़, अब पूरा यूपी जोड़ो, कितना पैदल चलवाओगे? बीजेपी में दिखाओ कौन सा पैदल चल रहा है। उन्होंने तो हवाई जहाज लेकर, नई कोटी, नया सूट, नया बूट, नई जूती, नई चप्पल, नया हवाई जहाज, सब में सैर कर रहे हैं। तो मतलब वो उसे दिख ही नहीं रहा पूरी उत्तर प्रदेश में, पूरी इंडिया में पैदल जोड़ो यात्रा किस लिए? युवाओं के लिए। सिलेंडर देख लो ना क्या हाल हो रहा, गैस सिलेंडर का क्या हाल कर दिया। क्या इससे पहले था? क्या कांग्रेस में कभी था इतना महंगाई का मुद्दा? क्या कांग्रेस में महंगाई का मुद्दा था? कितने का सिलेंडर? आप बताओ, आपने भी तो खरीदा होगा, सब्सिडी मिलती है। एक चीज बताइए, कांग्रेस अगर सिलेंडर महंगा हो गया उसके बावजूद पब्लिक कांग्रेस को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही? उसके बावजूद एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही पब्लिक कांग्रेस को? जो है, एक चीज बताओ, आदमी की आमदनी भी तो बढ़ी है, क्यों नहीं बढ़ी? आमदनी क्यों नहीं बढ़ी है? आमदनी आप बढ़ा रहे हो। और आमदनी क्यों नहीं बढ़ी है? और आज की तारीख में 1000 रुपए का सिलेंडर गरीब आदमी कोई नहीं, 1000 रुपए का सिलेंडर लेने के बाद भी आदमी खुश है। क्यों खुश है ये बताइए? जो उज्ज्वला योजना सुनो, उज्ज्वला योजना जो उन्होंने उज्ज्वला योजना सुनो लो, उज्ज्वला योजना बनाई, उनको एक बार सिलेंडर देकर पाल दिया,
और उनके वो बेचारे उन्होंने उठा के नदी में फेंके, उनकी वीडियो भी आई है। क्योंकि कह रहे इनके योजना का फायदा ही नहीं मिल पा रहा। भाई मेरा ये मानना है कि हम जो बात कर रहे हैं यहाँ कचहरी की, कोर्ट की बात कर रहे हैं, और वो तो एक बड़ी राजनीति है। मेरा ये मानना है कि जो कचहरी में चल रहा है उसे सुधारने की कोशिश करें। आप बात कर रहे हो राहुल गांधी की, पिछले 70 साल में आप देख लीजिए जितनी भी कंपनी थी, गवर्नमेंट कंपनी थी, आज गवर्नमेंट कंपनी बिक गई। LIC बिक गया, जो हमारे हवाई जहाज के जहाँ पे खड़े होते थे वो भी बिक गया, सब कुछ बिक गया। SC ST बच्चे की स्कॉलरशिप थी वो भी खत्म हो गई, रोजगार बहुत जीरो आ गया। लेकिन क्या हुआ, मैं एक अब वकील साहब हैं, कानूनी दांव पे से तुम आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन एक बात बताइए, क्या बिक गया या टेंडर हो गया? टेंडर हो गया, बिका नहीं है। बिकने और टेंडर में क्या बिका नहीं है, बिका नहीं है। टेंडर भाई सुनो, कांग्रेस को हमने 60 साल दिए थे, ठीक है, अगले 60 साल बीजेपी को भी तो दो भाई। वो कुछ काम कर रही है, उसे भी तो मौके दो, हैं भाई। वो कुछ काम कर रही है तो उसे मौका देना चाहिए। क्या मौका नहीं मिला था इसके पहले बीजेपी को? इससे पहले मौके इतने नहीं मिले जितने अब मिल रहे हैं। जब मौका मिला तब हमारी मतलब कंप्लीट सरकार नहीं थी, कोई चीज करे थे फेल कर देवे थे, पास ही नहीं होती थी बहुमत से। कहाँ होती अटल बिहारी वाजपेयी की बात पास नहीं होती। वही योजना अब सदाकर अब हो रही है, चूंकि अब अक्सीरियत में है, बहुमत में है, पहले नहीं होंगी। अब युवा जाग चुका है, वो सोच समझ के वोट देगा जिसको देगा। राहुल गांधी भी तो कह रहे हैं युवा जाग चुका है, लेकिन युवा बेरोजगार है, अन्याय हो रहा है। बिल्कुल सही बात है एकदम। रोजगार बिल्कुल जीरो गया है। यूपी पुलिस की भर्ती निकली वो भी कैंसिल हो गई। युवाओं को कुछ नहीं मिला इस सरकार में। बीजेपी के साथ है, उसके बाद भी हम बीजेपी के साथ हैं। जो कैंसिल हुई, ये भैया बालक है, जो कैंसिल हुई, अगर ये भर्ती कैंसिल नहीं होती अगर कांग्रेस सरकार होती, चूँकि उन्हें तो लीक करके और बता के भर्ती करने, चूँकि सरकार ईमानदार है, पेपर लीक हो गया, गैल कैंसिल कर दी गैल। चूँकि भाजपा की सरकार है, ईमानदार लोग हैं, देश के प्रति लगे निछावर है देश पे। फिर सुपड़ा साफ हो जाएगा, जीरो हो जाएगी कांग्रेस, जीरो कांग्रेस जीरो हो जाएगी। फिर तो विकास कांग्रेस कर रही है, इसीलिए तो उन्हें वोट नहीं दे रहे हम लोग। वे अपने परिवार के विकास कर रहे हैं। कांग्रेस, सपा कह रहे मेरे परिवार ने देश पे जो बलिदान किया, कोई नहीं क्या बलिदान किया, क्या किया है? मेरे पिताजी चले गए, क्या राहुल गांधी कहते हैं, मेरी दादी चली गई, सब अपने कर्मों के अनुसार गए, सब अपने कर्मों के अनुसार गए। देश के लिए गए, अरे देश के लिए गए क्या? नो, इंदिरा गांधी ने स्वर्ण मंदिर का जो ऑपरेशन कराया था इसलिए गई, ये है इसलिए गई है। 370 बहन चो न्यू आज उसने कर दिया, बुरा कर दिया। 370 पे क्या लिख रहा है? नेहरू जी बीज बोगे हैं। अगर भाई 370 वो लिख दिया टेम्परेरी। तुमने दिमाग वकीलों को इधर से उधर से इधर। हम असल बात कह रहे हैं, असल फैक्ट पे। CA का विरोध कर रहे हैं, CAA का। ये कह रहे जरूरत क्या है भाई साहब? CAA लाने की क्या जरूरत थी? और अगर लाना ही था तो 22 में लाते, 23 में लाते, 24 में क्या जरूरत थी? क्यों? जहाँ उन्हें लाभ होगा वहाँ लिया है, क्या बात होगी? जब आ जाए तब अच्छी, जो चीज जब मिल जाए तब अच्छी। ऐसा कुछ नहीं, वो गलत है। दुनिया भर 24 से पहले जब ये एक बात बताओ, 24 जब इन्होंने लागू कर दिया था, सुनो एक मिनट, जब इन्होंने ये कानून बनाया था उससे पहले भी विवाद हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, बहुत सारा हुआ, तभी लागू करते ना। हाँ 24 का चुनाव है, अभी क्यों लाने की जरूरत पड़ गई? इससे पहले लाते ना। सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए क्या गया? ये बताओ, भाजपा वालों में ये घमंड आ गया है क्या जीतेगा तो कैंडिडेट ही काम करे या ना करें, हम ऐसा रौब दिखाने लगे। उसका क्या इलाज है? क्षेत्रीय जनता को इस तरह के जवाब बदल दीजिए, मौका है, पावर है आपके पास, इस तरह के जवाब देते हैं। हमें तो कैसे बदलोगे? ईवीएम उनका हाथ। मैं भाजपा का वोटर हूँ और आज से नहीं, तब से जन्मभूमि मंदिर आंदोलन चला तो गया मंदिर, लेकिन वो क्या कहते हैं, भैया तुम काम करवाने आयो, करेंगे ना करेंगे हमारी मर्जी है, और जीतेगा तो तुम जो रौब दिखा रहे हो वो दिखाना छोड़ दो, जीतेगा तो बीजेपी का कैंडिडेट। ये नशा कहाँ से निकलेगा? राहुल तो राहुल, अरे सुनिए, सुन तो लीजिए, तो क्या लगता है राहुल गांधी बदलेंगे? अरे राहुल का तो छोड़ दो, हम भाजपा का विकल्प ढूंढो,
भाजपा का विकल्प ढूंढो। राहुल गांधी को बेकार है। वो विकल्प नहीं। आम आदमी खत्म, कांग्रेस खत्म, भाजपा का विकल्प ढूंढो। जब तक ईवीएम रहेगा यही धांधला होगा, बीजेपी नहीं जाएगी जब तक ईवीएम होगा। ईवीएम हटा आ गई बात सामने, आई बीजेपी की बात सामने। कार्यकर्ता खुद इस बात को मानते हैं कि जब तक ईवीएम है तब तक भाजपा नहीं जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि पूर्ण रूप से घोटाला धांधला है। 2004 में ईवीएम थी, 2004 में ईवीएम थी, 2009 में ईवीएम थी, बंगाल के चुनाव ईवीएम थी, हिमाचल के चुनाव ईवीएम थी। तब ईवीएम क्यों सही थी, आज क्यों गलत है, ये बताइएगा। आपका फायदा हो तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज तो बेकार ईवीएम। और इवन दो पाकिस्तान में ये कह रहे कि अगर ईवीएम होती वहाँ धांधलेबाजी नहीं होती। वहाँ का जो पाकिस्तान वाले इवन तक कह रहे कि ईवीएम बहुत अच्छा वोटिंग। कह रहे बंगाल नहीं देखा जो विधानसभा पंचायत चुनाव हुआ था, जब वायलेट पेपर से 27 राज्यों में से अगर सुनो, इंडिया के अंदर जितने भी राज्य हैं, सुनो, इंडिया के अंदर जितने भी राज्य हैं, अगर सब में भाजपा ये जीत दिखा देगी, उनको ये खूब मानते हैं कि भाई जितने भी इंडिया के अंदर राज्य हैं, अगर सबको जीत दिखा दी उन्होंने, फिर उनका क्या होगा, एक आधा तो दिखाएंगे, एक दो तो दिखाएंगे कभी, और मैं तो ये हो जाएगा पूरा पूर्ण विकल्प हम ही जीत गए, सबको मालूम है। एक चीज बताओ, उसने 3 महीने यात्रा की और लास्ट में घुटनों पर एक कर दिया। भाई 4 महीने यात्रा करके जो कुछ कमाया थोड़ा बहुत वो सब खत्म कर दिया कि स्टेटमेंट से। इस न्याय यात्रा से, भारत जोड़ो यात्रा से इतना जन समर्थन मिला है कि माहौल बदल देगा। प्रियंका गांधी का एक स्टेटमेंट था, वो भी उसमें पद यात्रा में थी। अब 24 मैं 26 घंटे जागती हूँ, अब 2 घंटे कहाँ से जाएगी तो पूछ ले। अरे टंग स्लीप हो गया होगा, जीभ है, जबान है, थोड़ा सा फिसल जाती है। योगी जी का स्टेटमेंट था, हर रोज 5 यूनिवर्सिटी बन रही हैं, हर रोज 5 मेडिकल बन रहे हैं, ये भी स्टेटमेंट था। नहीं दिखा दो कहाँ लिख रहा, हर रोज नहीं, योजना में। पूरे यूपी में देख लो, नए मेडिकल स्टोर्स बने हैं, नहीं सॉरी मेडिकल स्टोर नहीं, मेडिकल कॉलेज बने हैं। नहीं ये तो सुनो, ये तो संभव भी नहीं है कि रोज बना दे कोई, जो ये संभव भी नहीं है। मगर ये कह सकते हैं कि पिछले 7 साल में अगर ना बने हो तो आप बता दो कि एक भी नहीं बनाओ, कितने लिस्ट हमारे पास नहीं है। कह रहे 7 साल में बना है क्या? नहीं, हर रोज में बताओ, मोदी जी का, योगी जी का, एक कहता कि जी एक कहता कि जी मोदी जी ने कभी मतलब पास ही नहीं किया, एक कह रहा डिग्री पास कर। ओए बस 70 साल से राज चल रहा है। हर रोज तो राहुल ही बना सकता है, ये रोटी थोड़ी है कि रोज बना दी रोज रख दी है, एक दिन में बन जाता है कुछ। रोज का मतलब है हर रोज बनेगी, एक दिन में बन जाता है, कभी कुछ नहीं बनता कभी भी एक दिन में। कह रहा युवा है, युवा की सोच है, युवा का विचारधारा जब देश में लगेगा रफ्तार बढ़ेगी। रफ्तार तो बढ़ रही है, रफ्तार अपने स्तर पर। 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया अलावा घोटाले के। कि जब गवर्नमेंट दूसरे की थी तो जेल जाते थे, अब बीजेपी की सरकार है, दूसरे पार्टी के जो नेता वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, जेल नहीं जाते, ना ही उनके ऊपर जांच बैठती है। आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी के आधे से ज़्यादा बहुत सारे जिनके ऊपर मुकदमे हैं, वो नेता आज बीजेपी में शामिल है। बसपा के जितने भी दबंग नेता थे जिनके ऊपर केस है, वो आज बीजेपी में शामिल है। संभाल ही नहीं पा रहे ना भाई। संभाल क्यों नहीं पा रहे भैया? आप आ जाओ बीजेपी में, आपके जितने भी क्राइम है सब खत्म हो जाएंगे, सब धुल जाएंगे। और दूसरी चीज, टेंडर वाली बात, यदि घर पे बीजेपी का झंडा लगाओ तो ईडी आपके घर पे आएगी नहीं, देख के निकल जाएगी। ये तो अपना ही लगता है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बिल्कुल बनाएंगे, बिल्कुल राहुल गांधी प्राथमिकता पे। अरे 70 साल कांग्रेस ने राज किया है, क्या इस भारत में उसने कुछ नहीं किया? इससे पहले बीजेपी नहीं, क्या रोड नहीं थे? रफ्तार बढ़ गई भाई। क्या रफ्तार बढ़ गई? कौन सी? उसने रोड नहीं बनाया क्या? कलकत्ता से लेकर सबसे पहले कांग्रेस का क्या रोड नहीं बनाया? स्वर्णिम चतुर्भुज किसने बनाया था? किसने बनाया? किसने बनाया? ये तो अभी की बता दिया। स्वर्णिम चतुर्भुज अटल बिहारी वाजपेयी की योजना थी, उनकी योजना थी।